नमस्ते दोस्तों, कॉम्पिटिटिव साइंस का आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे एक मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट एंड इनवर्स कैसे निकालना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक 3x3 मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया है। तो इसका एलिमेंट ए एक मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका एलिमेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इसको देखिए, एडजॉइंट पहले हम लोग समझते हैं एडजॉइंट कैसे निकालते हैं एक मैट्रिक्स का। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है ये समझना है पहले। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स देखिए कैसे निकलते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स की निकालने के लिए हम लोगों को एक साइन याद रखना पड़ेगा। इस मैट्रिक्स का एक साइन, वो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए एक साइन फॉलो करता है। वो क्या है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका प्लस, इसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, उसके बाद चलता रहेगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए, जो ए वन का कोफैक्टर क्या होगा, ए1 का कोफैक्टर होगा इसका रो और इसका जो कॉलम है उसका पोजीशन के वाइज जो रो है और जो कॉलम है इसको छोड़ के बाकी 4 एलिमेंट ले लेंगे। तो ये आ जाएगा इसका कोफैक्टर और साथ में इसका साइन आ जाएगा। ये साइन सभी टर्म के लिए होगा। देखिए हमने यह सेट किया है A1 A2 A3 B1 B2 B3, उसके बाद C1 C2 C3। ये है इसका कोफैक्टर, इस ये मैट्रिक्स का कोफैक्टर है ये। तो कोफैक्टर के लिए देखिए, ये जो A1 के लिए जब कोफैक्टर निकलेंगे तो ये वाला रो और इसका सीधा जो कॉलम है ये कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जो 4 टर्म है ये आ गया। देखिए B2 B3 C2 C3 ये आ गया। तो साइन क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगी इसका ये प्लस। सभी टर्म के लिए कौन सा साइन है ये याद रखना है। बस आप याद रखिए कि पहला जो एलिमेंट है इसका प्लस है, उसके बाद चलता रहेगा माइनस, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे करके। ठीक है, तो ये आ गया प्लस इसका। तो सेकंड जो टर्म है इसका देखिए A2 का क्या होगा, इसका जो सीधा जो रो है ये कैंसिल हो जाएगा और इसका कॉलम भी कैंसिल हो जाएगा। तो कितना क्या रह गया, ये B1 और B3 C1 और C3। तो ये आ गया देखिए B1 B3 C1 C3। और साइन क्या होगा, साइन होगा ये माइनस, क्योंकि इस एलिमेंट का साइन क्या होता है माइनस। तो A2 का निकल रहे हैं हम लोग A2 के लिए, तो A2 का साइन हो जाएगा माइनस। तो उसका सेम ये भी चलता रहेगा ऐसे करके। A3 के लिए निकालेंगे तो A3 ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो ये B1 B2 C1 C2 A3 का कोफैक्टर। तो B1 B2 C2 C1 C2 ये आ गया। तो उसका साइन क्या होगा, साइन होगा प्लस। तो ऐसे याद रखेंगे आप लोग। तो ऐसे करके B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसे करके हम सभी के लिए निकाल पाएंगे। उसके बाद कोफैक्टर निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, कोफैक्टर निकालने के बाद अगर मान लीजिए ऐसा आ गया A1, देखिए कैसा आएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ऐसा मैट्रिक्स आ जाएगा। क्योंकि ये सब इसका कोफैक्टर है, कोफैक्टर हम लोग को पहले निकालना है। तो कोफैक्टर निकालेंगे उसके बाद ये आ जाएगा। जब उसका ट्रांसपोज करेंगे तब हो जाएगा ये एडजॉइंट ए। मतलब ट्रांसपोज क्या होगा, रो को एलिमेंट, रो को कॉलम और कॉलम को रो कर देंगे। तो A1 A2 A3 ये पहला रो है ना, तो इसमें आ जाएगा A1 A2 A3 ये कॉलम हो जाएगा। और उसके बाद B1 B2 B3 ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम हो जाएगा। C1 C2 C3 ये थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम हो जाएगा। तब क्या होगा, ये इसका ट्रांसपोज होगा। तब इसको क्या कहेंगे, एडजॉइंट ही कहेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को एडजॉइंट कहते हैं। देखिए, देन द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। पहले हम लोग को कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, वो A1 के लिए कोफैक्टर होगा इसका रो और ये कॉलम, इसका सीधा जो रो कॉलम है ये कैंसिल हो जाएगा और बाकी 4 टर्म का लेना है। तो उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम लोग। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है और ये डिटर्मिनेंट है। ये कैसे निकलते हैं, पहला 2 टर्म का, ये 2 टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे B2 इंटू C3 माइनस ऑफ ये C2 एंड B3। तो उसका साइन क्या होगा, साइन इससे फॉलो करेगा। पहला जो एलिमेंट है प्लस, उसके बाद माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। पहले प्लस से शुरू होगा, उसके बाद ऑल्टरनेटिवली चलता रहेगा। प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, ऐसे करके। ठीक है, तो ये आ गया आप लोगों का कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स। अगर इसको ट्रांसपोज कर देंगे, अगर ये वाला आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो अब ये एडजॉइंट आएगा। तो एग्जाम्पल पे देखेंगे तो यह बहुत ही आसान है। अब देखिए, जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है उससे इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो एक फॉर्मूला है A इंटू एडजॉइंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो पहले जो मैट्रिक्स का कितना टाइप का मैट्रिक्स होता है, इसमें हम लोग ने देखा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल टर्म रहता है लेकिन सभी टर्म 1 होता है। इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो A इंटू एडजॉइंट इक्वल टू मॉड A इंटू आई। ठीक है, तो इसमें से देखिए A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरफ आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, इंटू एडजॉइंट इक्वल टू आई।
तो ये जो टर्म है इसको ए इन्वर्स कहते हैं। ए इन्वर्स ये एडजेंट ए बाई मॉड ए, ठीक है, इंटू आई। तो ए इन्वर्स क्या आ गया, एडजेंट ए बाई मॉड ए। तो ऐसे करके हम लोग ए इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल करेंगे, इससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को इन्वर्स कैसे निकालना है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है जिसमें हम लोग आसानी से देख पाएंगे कि एक मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये एक मैट्रिक्स जो है 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 1। तो एक 3/3 मैट्रिक्स है। कहा गया है कि फाइंड ए इन्वर्स निकालने के लिए बोला है। तो पहले तो आप लोगों को फॉर्मूला दिखाया था, अभी इसमें क्या लिखा था, ए इन्वर्स इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई मॉड ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तो इसका इन्वर्स कभी नहीं आएगा, क्योंकि जीरो आ गया तो ये आंसर कितना आ जाएगा, इन्फिनिट आ जाएगा। तो मॉड ए कभी भी ज़ीरो नहीं हो पाएगा। अगर ज़ीरो हो गया तो इन्वर्स नहीं आएगा। तो ये एक सबसे बड़ा कंडीशन है इन्वर्स निकालने के लिए। तो पहले आपको देखना है मॉड ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आता है। यह अगर ज़ीरो आ गया तो इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो ये ज़ीरो नहीं है, जब ज़ीरो नहीं होगा तभी हम इन्वर्स निकाल पाएंगे। तो पहले देख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है। तो देखिए पहले 3 के लिए देखेंगे। तो ये जो इसका सीधा जो ये रो है और ये कॉलम है ये कैंसिल हो जाएगा। तो -3 × 1 तो -3 माइनस ऑफ ये -4 तो माइनस ऑफ +4 आ गया। तो 3 × ये आ गया +3, क्योंकि साइन जो साइन सिंबल पे हमने देखा था जो टर्म का साइन कैसा था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो पहला टर्म का तो प्लस ले लिया, उसके बाद देखिए माइनस है तो ये माइनस आ गया। तो माइनस ऑफ -3 कितना आ गया, +3 आ गया, ठीक है। ये -3 पहले से ही है तो ये इसका सिंबल और एक माइनस है तो ये +3 आ गया। उसके बाद देखिए इसका सीधा जो रो है और एक कॉलम है कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आ गया 2 × 1, उसके बाद -4 × 0। तो 2 × 1 2 और 4 × 0 मतलब 0। तो ये +3 × 2 - 0। तो थर्ड जो है इसका देखिए 4, तो इसका साइन क्या है, ये प्लस है तो ये +4 आ गया। तो उसके बाद ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो 2 - 1 ये मल्टीप्लाई होगा तो -2 और उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई होगा मतलब 0। तो -2 -0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए कितना आता है 4 - 3 मतलब 1, 3 × 1 3, उसके बाद 3 × 2 6 माइनस ऑफ उसके बाद आ गया 8। तो 3 6 कितना 9, उसके बाद -6 देंगे तो 1 आ जाएगा। तो उसका डिटर्मिनेंट 1 है। इसका मतलब क्या, हम लोग इसके इन्वर्स निकाल पाएंगे। तो देखिए आप क्या करना है, आप लोगों को इसका कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर कैसे निकालना है मैंने पहले बोला है। द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट देखिए क्या होता है, इसके 3 के लिए पहले 3 के लिए कोफैक्टर का देखिए ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो -3 × 1, ठीक है, -3 और माइनस ऑफ ये -4। तो माइनस ऑफ -4 कितना आ गया, +4। तो -3 +4। तो इसका साइन क्या है, प्लस। देखिए जो पहले साइन बोला है वो आप लोगों को पहले याद करना है। देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आप लोग लिख लीजिए पहले। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसका कोफैक्टर डायरेक्ट निकाल लीजिए और कोई साइन का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये 3 के लिए आ गया और इसके बाद देखिए ये -3 के लिए कितना आ जाता है, ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा 2 - 0। तो ये आएगा 2 - 0, इसके +4 तो ये प्लस आ गया। तो उसका कोफैक्टर कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा -2 - 0। तो ऐसे करके सभी टर्म के लिए हम लोगों ने ये कोफैक्टर निकाल लिया है। तो देखिए ये कितना आता है, +3 और -1 1 आ जाएगा। तो ये -2 ये -2 ये -1 और ये 3 ये 3 ये है 0, -12 + 12 0 है। तो ये है 4 -4 और ये है -3। तो उसका अगर हम लोग इसका क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ये एडजेंट ए कहलाता है। तो एडजेंट ए क्या होगा, इसका रो को कॉलम कर देंगे और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे। तो 1 - 1 0 जो इसका फर्स्ट कॉलम है इसको फर्स्ट रो बना देंगे। देखिए 1 - 1 0 ये जो फर्स्ट कॉलम है ये इसको क्या बना दिया, फर्स्ट रो बना दिया। तो उसके बाद सेम सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दिया, -2 3 -4 और -2 3 -3 ये इधर थर्ड कॉलम है इसको थर्ड रो बना दिया, -2 3 -3। तो ये आ गया एडजेंट ए। तो उसके बाद क्या करना है, ए इन्वर्स डायरेक्ट फार्मूला है, ए इन्वर्स इक्वल टू एडजेंट ए बाई मॉड ए। तो उसके बाद मॉड ए कितना आ गया, 1 आ गया तो 1 लिख लिया और एडजेंट ए इधर से हम लोग ने निकाला है तो ये एडजेंट ए आ गया। तो ए इन्वर्स कितना आ गया, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये आ गया आपका ए इन्वर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। आप लोगों को याद करना है ये जो सिंबल है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये जो सिंबल है ये आप लोगों का साइन है, ये याद रखना है पहले। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए काम आएगा। तो इसको पहले हम लोगों ने बिठा दिया। तो उसके बाद 3 के लिए जब कोफैक्टर निकालेंगे ये वाला उसका सीधा जो कॉलम होगा इसका सीधा जो रो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, उसका बाकी टर्म आ जाएगा। तो उसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, -3 × 1 -3 और उसके बाद माइनस ऑफ -4
तो ये आ गया -3 प्लस, ठीक है। तो उसके बाद -2 ऐसे करके सभी टर्म के लिए निकालेंगे। जो को फैक्टर वाला मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज कर देने के बाद ये आ जाएगा, रो को कॉलम और कॉलम को रो कर देंगे। तो ये आ गया। तो उसके बाद ए इन्वर्स क्या है, एडजॉइंट बाय मॉड है, तो एडजॉइंट बाय मॉड है, तो इससे डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ए इन्वर्स कैसे निकलते हैं, मतलब मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकलते हैं समझ आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो पे। धन्यवाद।